जुलाई 2021 में Hyundai की क्रेटा हमेशा की तरह अपनी बादशाहत कायम किए हुए है। लोगों ने इसकी 13,000 यूनिट चपट कर डाली, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12.5% ज़्यादा है। ये पिछले कई महीनों से लगातार नंबर 1 सेलिंग एसयूवी बनी है और अभी किसी भी कार के लिए Hyundai क्रेटा को उसकी गद्दी से हिला पाना बड़ा मुश्किल सा हो चुका है। इसके बाद नंबर 2 पे मारुति की सबसे ओवररेटेड कार ब्रेजा ने जगह बनाई है। मारुति ने ब्रेजा की 12,676 यूनिट चेप डाली। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार ये लगभग 62% ज़्यादा बिकी है। लेकिन एक समय था जब इसका नंबर 1 पे राज कायम था, बट हाल फिलहाल में वेन्यू, नेक्सन और सोनेट जैसी कट्टर विरोधी गाड़ियां सेल्स के मामले में ब्रेजा को बीच बीच में कूट देती हैं। अगली पोजीशन पे टाटा का दावा है, क्योंकि अपनी देसी टाटा नेक्सॉन का जलवा है। इस बार नेक्सॉन की 10,287 यूनिट्स बिक गई। लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं, इसलिए पिछले साल के मुकाबले 137% की ग्रोथ देखने को मिली। भले ही टाटा नेक्सॉन नंबर 1 का स्पॉट हासिल नहीं कर पा रही, लेकिन ये अपने आप में रिकॉर्ड बनाने में लगी है। हाल फिलहाल तो ये Hyundai वेन्यू और किया सोनेट की कोरियन जोड़ी को बार बार धोबी पछाड़ दे रही है। नंबर 4 की पोजीशन इस बार मिली है Hyundai वेन्यू को। पिछले साल के मुकाबले इस बार 8,185 यूनिट्स की सेल्स के साथ लगभग 21% की ग्रोथ मिली। हालांकि पिछले 2 महीने से तुलना करें तो सेल्स में कमी आई है और पोजीशन भी लगातार लुढ़कती ही जा रही है। कभी ये नंबर 1 और नंबर 2 पे आया करती थी, लेकिन अब देखो क्या हाल हो चुका है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन पिछले 3 महीने से इसका बराबर शिकार करने में लगी पड़ी है। इसके बाद वेन्यू की बहन सोनेट का नंबर है। किया ने इसकी 7,675 यूनिट्स बेच डाली। ये भले ही बेस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में 6th पोजीशन पे हो, लेकिन इसकी सेल्स हमेशा से ज़बरदस्त रही है। पेट्रोल डीजल की तेल निकाल देने वाली कीमतों के बावजूद लोग इस ओवरप्राइज्ड कार पर अच्छा खासा पैसा फूंक रहे हैं। सच में बहुत पैसा है कुछ लोगों पर। सोनेट की बड़ी दीदी सेल्टॉस भी हमेशा से बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में शामिल रहती है। इस बार इसको 6th पोजीशन का स्थान प्राप्त हुआ। इसकी 6,983 यूनिट बेची गई, जो कि पिछले साल के आंकड़ों से लगभग 15% कम है। और इस गिरावट का पूरा क्रेडिट जाता है इसकी कज़न Hyundai क्रेटा को। जब से नई क्रेटा आई है, कस्टमर सेल्टॉस से ज़्यादा क्रेटा को प्रेफर करने लगे हैं। इसके बाद अगला नंबर है महिंद्रा का रॉकेट माने जाने वाली XUV 300 का। पिछले कुछ समय से इसकी सेल्स में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन इस बार जुलाई में इसने गदर काट दिया। महिंद्रा ने इसकी 6,027 यूनिट्स बेच डाली, जो कि ईयरली बेसिस पर 139% का ग्रोथ है। ये महिंद्रा के लिए खुशखबरी है कि उसकी XUV 300 टॉप सेलिंग एसयूवी में फिर से मजबूती के साथ अपनी जगह बना पाई। नहीं तो एक समय ऐसा भी आया था जब मैग्नाइट और काइगर जैसे नए नए लॉन्डो ने XUV 300 को नीचे खिसका दिया था। निसान की मैग्नाइट भी लगातार धुआंधार प्रदर्शन कर रही है। निसान ने इसकी 4,073 यूनिट्स बेचकर 8th पोजीशन पर कब्जा किया। अपनी कम कीमत और बेहतरीन लुक्स एंड फीचर्स की वजह से ये लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेज बन चुकी है। इवन निसान को खुद भी यकीन नहीं होता कि उनकी कार इतना बिकने लगी है। अब बारी है महिंद्रा की लीजेंडरी कार स्कॉर्पियो की, जो 9th पोजीशन पर आई है। स्कॉर्पियो की सेल्स फिगर 3,855 का आंकड़ा दिखाती है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 23% की ग्रोथ है। हमें स्कॉर्पियो को एवरग्रीन कार घोषित कर देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हालात बद से बदतर हो जाए, लेकिन ये कार बिकती ही है। आउटडेटेड होने के बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। अगले साल 2022 में इसका नेक्स्ट जनरेशन भी आएगा। इस पाइपलाइन में आखिर में रेनो काइगर ने 3,557 यूनिट्स बेचकर अपनी जगह बना ही ली। ये लास्ट जरूर है, बट नॉट लीस्ट। क्विड का ये बड़ा वर्जन रेनो के लिए एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। लॉन्च होते के साथ ही ये कामयाबी की बुलंदियों को छू गई। मैग्नाइट की तरह काइगर भी अपने बजट फ्रेंडली कीमतों के कारण एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती है।
अब अगर हैचबैक के दाम में एसयूवी लुक वाली कार मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो भाइयों, ये है वो असली और कुछ नकली एसयूवीज जिन्होंने जुलाई के महीने में बेहतरीन सेल्स के झंडे गाड़कर टॉप 10 के मुकाम को हासिल किया। बट यहाँ पर एक सबसे दुखद बात ये है कि फोर्ड की इको स्पोर्ट इस लिस्ट से गायब होने लगी है। बाकी इसके अलावा आपको कार या बाइक से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन या पर्सनल सजेशन चाहिए तो आप हमारे FB और Instagram पर विजिट कर सकते हैं। जय हिंद।